स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 5 जिसका नाम है भिन्न। इसका एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन। तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित आकृतियों के छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ आकृतियाँ दी गई है और इनमें क्या है, छायांकित किया हुआ। तो हमें कितने भाग पे छायांकित है वो उसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए पहला वाला में देखिए ड्राइंग इस तरह से है। तो देखिए इसमें टोटल 2 भाग है और 2 में से कितना में रंग है, 1 में रंग है। तो अब हम लोग लिखेंगे 1 बटा, अब इसमें टोटल कितना भाग है, 2, यानी कि 1 बटा 2। अब देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में देखिए कुल कितना भाग है, 1 2 3 4। अब 4 में से कितना भाग में रंग है, 2, यानी कि लिखेंगे 2 बटा, टोटल नीचे कितना है, कुल कितना है 4, तो नीचे क्या लिखेंगे 4। अब देखिए 3 नंबर, इसमें क्या कितना भाग है, 2 भाग है। अब 2 में से 1 भाग में रंग है, तो 1 भाग में रंग है तो उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल 2 भाग है तो उसको नीचे। इस आकृति में देखिए इसमें 4 भाग है और उसमें से क्या है, 3 भाग में रंग है, तो 3 को ऊपर लिखेंगे और 4 को नीचे। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 में देखिए क्या दिया है, बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुसार निम्नांकित आकृतियों को छायांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 बटा 3, यानी कि 2 बटा 3 भाग में हमें छायांकित करना। तो देखिए इस बॉक्स के अंदर अब 2 क्वेश्चन समझ सकते हैं। ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स, इसमें 3 छोटे छोटे बॉक्स है। तो यहाँ पे 2 बटा 3 इसका मतलब क्या है, तो टोटल 3 बॉक्स है और ऊपर में 2 है, यानी कि 2 बॉक्स को रंग करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 बॉक्स को रंग कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 6 भाग है। ठीक है, तो 6 भाग को हमें क्या करना है, 3 भाग में बांटना है और उसमें से 2 भाग को रंग करना। तो 6 बॉक्स को 3 भाग में बांटने के लिए एक भाग में कितना बॉक्स होगा, 2 भाग होगा। यानी कि यहाँ पे ऊपर में 2 है, यानी कि ये 2 बॉक्स 1 भाग हुआ और ये 2 बॉक्स 2 भाग, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 बॉक्स में रंग करना है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग इसको और अच्छे तरह से रंग कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर भी क्वेश्चन वैसे ही, इसमें क्या दिया गया, वृत्त दिया है। देखिए इसमें क्या बोला है, 1 बटा 3, यानी कि इसमें 3 भाग है, उसमें से 1 भाग को रंग करना है। तो कोई भी आप 1 2 3 में से कोई किसी भी भाग को रंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसमें देखिए 6 भाग है, उसमें से 1 भाग को रंग करना है। तो 6 भाग को 3 भाग में बांटने के लिए क्या होगा, 1 भाग में कितना होगा, 2 टुकड़ा होगा। ठीक है, यानी कि ये 2 छोटे छोटे भाग मिलके 1 भाग बनेंगे। तो हमें क्या करना है, 2 ठो को रंग करना है। ठीक है, आप थोड़ा इसको अच्छे से रंग कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 देखिए क्या है, प्रत्येक बॉक्स में सही संख्या भरी है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या दिया, 3 बटा 4 दिया, तो यहाँ पे बराबर, यहाँ पे बॉक्स दिया और यहाँ पे 8 दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या था, ये बराबर के पहले बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उधर राइट हैंड साइड। तो देखिए बराबर के इधर जो है 4 था, अब ये 4 जो है बराबर के उधर जाके क्या बन गया, 8 बन गया। तो संख्या बढ़ा है, तो जब भी संख्या बढ़ता है तो हमें गुना करना पड़ता है और जब संख्या कम होता है तो हमें भाग करना पड़ता है। तो देखिए 4 था, 8 हो गया, यानी कि 4 को किससे गुणा करने से 8 होगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप मतलब मुँह ज़बानी हो सकता है। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, इसका मतलब क्या है, 4 को 2 से गुणा किया गया तो 8 आया। इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर वाला जो संख्या 3 को, उसको भी हम लोग 2 से गुणा करेंगे। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो 6 हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे भी देखिए वैसे ही 7 था, 7 से क्या हो गया, 28, यानी कि 7 में कोई एक संख्या गुणा करना, तो 7 को किससे गुणा करने से 28 होता है, 7 4 से, 7 चौके 28, यानी कि ये 3 जो है उसको भी 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, देखिए ऊपर में क्या है, 16 था, अब वो 4 हो गया, यानी कि यहाँ पे कम हुआ, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा। तो 16 था, 4 हो गया, अब 64 है तो कितना होगा, तो 16 को किससे भाग करने से 4 आएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये 4 से भाग करेंगे 16 को, तो 4 चौके 16, यानी कि क्या किया गया है, 16 को 4 से भाग किया गया है। तो जितना से ऊपर भाग किया जाता है नीचे भी उतना से ही भाग किया जाता है, यानी कि ये जो 16 है इसको हम लोग 4 से भाग करेंगे। तो भाग का मतलब बट्टा भी होता है, तो 64 को क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग करेंगे। देखिए कटेगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 से 4 गया तो 2, 2 और 4 24, तो 4 6 24, यानी कि हम लोग 64 को 4 से भाग करेंगे। तो 64 को 4 से भाग किए तो कितना आया, 16। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 देखिए क्या है, क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य है, जांच कीजिए। तो देखिए समतुल्य मतलब क्या होता है कि दोनों भिन्न समान होना चाहिए। तो 4 क्वेश्चन है, ये करके हम लोग अगर हल करते हैं। पहला में क्या देखिए दिया है, 7 बटा 35 कोमा 1 बटा 5, तो इसमें 2 भिन्न है, ये एक 7 बटा 5 है और एक 1 बटा 5। तो क्या ये दोनों समतुल्य भिन्न है, यानी कि क्या दोनों बराबर है। तो देखिए 1 नंबर में हम लोग एक एक करके हल करते हैं। 7 बटा 35
कोमा 1/5। तो देखिए हम लोग इसे यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं। ये 7 को ये 5 से गुना करेंगे और ये 35 को 1 से गुना करेंगे। तो 7 को 5 से गुना करेंगे यानी कि 7 गुना 5, और इधर क्या होगा 1 को 35 से, 1 गुना 35, तो 7 5 35 और ये 35 से कम 35, तो दोनों बराबर आया। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ। हाँ ये क्या है, समतुल्य भिन्न है। ठीक है, तो ये उसका हुआ आंसर। इसका और भी तरीका है, आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, काट के भी बना सकते हैं। 2 नंबर में देखिए क्या है, 24/36 कोमा 3/4। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो क्या है, 24 को 4 से गुना करेंगे तो 24 गुणा 4, और इधर क्या है 36 को 3 से गुना करेंगे यानी कि 36 गुणा 3। तो देखिए 24 को 4 से, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 छक 18, 3 तिया 9 और 1 10। तो देखिए दोनों क्या बराबर आया, नहीं आया। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, यानी कि ये समतुल्य भिन्न नहीं है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है, 35/105 है कोमा 1/3। इसमें भी क्या है, तिरछा तिरछी हम लोग गुना करते हैं, 35 को 3 से और 105 को 1 से। तो 35 गुना क्या हो जाएगा 3, और इधर क्या होगा 1 गुना 105। तो 3 5 15 का 5 हाथ में रहा है, 3 1 तिया 9 और 1 10। इधर भी 105 आया और 105 को 1 से गुना करने से 105। तो दोनों क्या आया, बराबर आया। तो यानी कि ये दोनों क्या है, समतुल्य भिन्न है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी तरह 4 नंबर दिया है। तो देखिए 4 नंबर हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर में क्या है, 15/75 कोमा 3/15। तो देखिए इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 15 को 15 से गुना करेंगे। तो हम लोग इधर करते हैं 15 गुना 15, और ये 75 को 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 75। तो देखिए आप 15 और 15 को गुना करके देख लीजिए, 15 15 गुना करने से कितना होता है पता है, 225। और 75 को इससे गुना करते हैं, 3 5 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 7 21 और 1 22। तो देखिए दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ, यानी कि ये दोनों भी क्या है, समतुल्य भिन्न है। ठीक है, यानी सिर्फ क्या है, 2 नंबर ही समतुल्य भिन्न नहीं है, बाकी सब समतुल्य भिन्न है। ठीक है।